बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। बड़ी खबर आज सुप्रीम कोर्ट से है, चूँकि मिलिट्री कोर्ट्स का या फौजी अदालतों के अंदर जो सिविलियंस हैं उनके ट्रायल का मामला, और उसके ऊपर कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 9 रुकनी बेंच बनाया, जिसमें 7 सीनियर जजेस को शामिल किया गया, जिसमें मुस्तकबिल के 6 चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर हुआ क्या कि आज जो 2 जजेस हैं, जैसे ही समाअत शुरू हुई तो जाहिर है वो क्या कर सकते थे, वो इतराज़ कर सकते थे। और वो जजेस कौन से हो सकते हैं, आप इस बारे में आपको मेरे ख्याल से कोई शक व शुबा नहीं होगा। और वो जजेस तवक्को के ऐन मुताबिक एक जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस तारिक मसूद साहब जो सीनियर जज हैं वो उसके ऊपर शामिल हैं। अब इन दोनों को माइनस करके बाकी जो बेंच है वो तश्कील दे दिया गया। मैं आज इस हवाले से बड़ा दिलचस्प आपको एक फ़िक्रा जुमला या बताना चाहता हूँ। काजी फाइज ईसा साहब ने आज 26 मिनट की तकरीर की, वो उसके बाद बेंच से उठ गए, बेंच टूट गया। मैं वो सारी बातें बताता हूं और -2 हो गया, यानी काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस तारिक मसूद साहब। लेकिन आज उमर अता बंदयाल साहब ने हथियार नहीं डाले, उन्होंने आज इस चीज की वो नहीं आए, उन्होंने बेंच भी बनाया, समाअत भी की और आज उन्होंने वाकईतन कमाल किया। लेकिन आज वो हुआ जो जस्टिस उमर अता बंदयाल चाहते थे। आप कहेंगे कैसे? हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर फलां जज को बेंच में क्यों शामिल किया जाता है, जो हम ख्याल बेंच जिसका नाम दिया जाता है, फलां जजेस को शामिल क्यों नहीं किया जाता। पूछा जाता है किन को शामिल नहीं किया जाता, जिस सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया जाता किसी भी आईनी नुक्ते के ऊपर। लेकिन आज उन सीनियर जजेस को शामिल किया गया। अच्छा, जैसे ही आज समाअत शुरू हुई तो समाअत शुरू होते ही सबसे पहले मैं उसका वहां से हम करते हैं। आज बड़ी ड्रामाई किस्म की जो है वो समाअत हुई। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने फौरी तौर पे अटॉर्नी जनरल को मुखातिब किया और कहा कि आप रोस्ट्रम पर आ जाएं, मैं कुछ ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ आइन अदालत को दायरा समाअत का इख्तियार देता है। अदालत उज़्मा के हर जज ने हल्फ उठाया है कि वो आइन और कानून के तहत केसों की समाअत करेगा। इस पे एतजाज एहसन के वकील लतीफ खोसा बोले, हमें खुशी का इजहार तो करने दें। जिस पे काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि आप खुशी का इजहार बाहर जाकर करें, ये अदालत है, कोई सियासी फोरम नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मैं हल्फ के मुताबिक आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि कवानीन में एक कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी है। इस कानून के मुताबिक इस बेंच की तश्कील सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर 3 मेंबरान के जरिए होनी है। और कल शाम मुझे कॉज लिस्ट देख के ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि इस कानून को बिल की सतह पर ही सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने रोक दिया था और इस कानून के ऊपर चूंकि फैसला नहीं हुआ इसलिए वो उसके ऊपर राय नहीं देंगे। फिर उन्होंने कहा कि 5 मार्च वाले फैसले को 31 मार्च को एक सर्कुलर के जरिए खत्म कर दिया गया। एक अदालती फैसले को रजिस्ट्रार की जानिब से नजरअंदाज किया गया। ये अदालत के एक फैसले की वक़्त है। फिर उन्होंने, वो कहते हैं ना कि मैं नाराज हूं, मुझे मनाया जाए। फिर कहने लगे जब मुझसे चैम्बर वर्क के बारे में पूछा गया तो 5 सफ़ात का नोट लिखकर भेजा। इस वजह से चैमगोइयां शुरू हो जाती हैं। मेरे दोस्त यकीनन मुझसे काबिल हैं, लेकिन मैं अपने ईमान पर फैसला करूंगा। फिर कहा कि इस 6 मेंबर बेंच में अगर नजरसानी थी तो मरकजी केस का कोई जज शामिल क्यों नहीं था। मेरे चैम्बर वर्क करने का जवाब चीफ जस्टिस दे सकते हैं। मुझे जो दरखास्त रात गए मौसूल हुई उसमें इमरान खान की भी दरखास्त थी। इमरान खान की दरखास्त पर इतराज लगाया गया। आज कॉज लिस्ट में आखिर में आने वाली दरखास्त जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ने दायर की थी को सबसे पहले मुकर्रर कर दिया गया। अच्छा, अगली बात जो है, उन्होंने कहा मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। अगला ऐसा जुमला है जो आप सुनेंगे और कहा जी मैं केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस बेंच में भी नहीं बैठ रहा, मैं उठ के जा रहा हूं। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो मजीद बहस नहीं कर सकते और उसके बाद वो वहां से उठ गए और 26 मिनट की तकरीर जो है उन्होंने की। और इस दौरान एतजाज एहसन और लतीफ खोसा की आपस में गुफ्तगू हुई। तो इसके ऊपर काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि आप तकरार ना करें, मैं जा रहा हूं। तो काजी फाइज ईसा साहब को चीफ जस्टिस ने कुर्सी से उठने से रोका और उसके बाद एतजाज एहसन साहब ने भी उनसे कहा कि आप बैठ जाएं, लेकिन वो 1.5 मिनट तक
अपनी निशिस्त के ऊपर खड़े रहे, जिसके बाद वो एहतजाज कह लीजिए करते हुए वहां से चले गए, जिसके बाद पूरा बेंच वहां से उठ गया। यूं 26 मिनट की उन्होंने तकरीर की और कहा कि मैं माजरत चाहता हूं कि मैंने जजेस को जहमत दी। यहां पे पहली बात यह है कि जो मौजूदा मामला है इसके अंदर काजी फायज ईसा साहब जो कह रहे हैं कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला करें, आखिरी समात के ऊपर अटॉर्नी जनरल ने खुद अदालत से वक्त मांगा और कहा कि हमें लगता है कुछ हुआ तो हम इसके ऊपर दोबारा चीजें करना चाहते हैं। अदालत ने कहा बिल्कुल ठीक है, और हुकूमत ने खुद अदालत के सामने यह कहा कि हम इसको कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं। हुकूमत का यानी ये पार्लियामान का और अदालत का मामला है। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इस मामले को पर्सनल कैसे ले लिया, काजी फायज ईसा साहब इसमें पार्टी कैसे बन गए, फरीक कैसे बन गए। एक बात, जब हुकूमत खुद वक्त मांग रही है तो काजी फायज ईसा साहब ने इसके ऊपर फैसला कैसे सुना दिया। फिर बड़ा दिलचस्प मामला है, सरदार तारिक मसूद साहब जो सीनियर जज हैं उन्होंने भी कहा कि वो इत्तेफाक करते हैं काजी फायज ईसा साहब से और वो भी इस केस को नहीं सुनेंगे, तो वो उठ के चले गए और उसके बाद जो है वो बेंच जाहिर है वो टूट गया। लेकिन दिलचस्प बात क्या है, दिलचस्प बात यह है कि इस सारी सूरत हाल के दौरान जब वो उठ रहे थे तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि आप खुदारा एक केस सुने, ये 25 करोड़ अवाम का मामला है, 25 करोड़ अवाम कहां जाएं। जिस पे तारिक मसूद साहब ने कहा जब पहले सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल होता था उस वक्त आप कहां थे, जब 25 करोड़ अवाम का केस आएगा तो फिर देखेंगे। यानी इसका मतलब है कि अगर कुछ पहले गलत हुआ है तो अब गलत अभी चलना चाहिए, मजीद होना चाहिए। एक बात, फिर 25 करोड़ अवाम जो है वो खुद आए अदालत चल के तो जज साहिबान करेंगे। क्या पहले भी ऐसा ही होता है? बुनियादी तौर पे आज जज साहिबान ने कहा हम आपसे माजरत चाहते हैं, आप लटके जहां करें, जो होता है भाई आप जाने और वो जाने। अब जो कहते थे कि सीनियर जजेस को आईनी मामलात के ऊपर शामिल क्यों नहीं किया जाता, अगर जज साहिबान आईनी मामलात जो तगड़े जहां पे हीट है वहां से दूर जाएं तो अब इस सवाल का जवाब तो मिल गया होगा। आज जस्टिस बंदयाल जीत गए हैं और उन्होंने ये बताया है कि बुनियादी तौर पे देखें हमारे जज साहिबान, मौजूद जज साहिबान जो हैं वो तनख्वाह लेते हैं कौमी खजाने से इस बात की कि वो फैसले करेंगे, लेकिन क्या वो इस बात की तनख्वाह लेते हैं कि वो बेंचेस से अलग हो जाएंगे? क्या वो फैसले नहीं करेंगे? क्या आप चैम्बर वर्क करेंगे, सिर्फ आप तनख्वाह नहीं लेंगे? ये कौम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे काजी जो हैं उनकी अनाएं और उनकी आपसी लड़ाइयां इस कौम के हुकूक से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं? आप करते रहते हैं, लेकिन ये तो इंसानी बुनियादी हुकूक का मामला था। और जस्टिस जवाद ख्वाजा के हवाले से फिर मैं आपको बताता हूं आगे चल के भी, लेकिन आज काजी फायज ईसा साहब हुकूमती बेंचेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाके तो बैठ पार्लियामेंट तो जाके बैठ सकते हैं, लेकिन वो यहां पे इस बेंच के अंदर नहीं बैठ सकते। अगली बात जरा सुन लीजिए। जिसके बाद पूरा बेंच उठ गया, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि समाअत तो होगी और आज ही होगी। 2 जजेस को माइनस किया गया, उसके बाद 7 रुकनी बेंच जो है वो केस की समाअत के लिए आया। तो मंसूर अली शाह साहब जो है, जाहिर उनका जवाद ख्वाजा साहब से ताल्लुक है, तो जैसे ही समाअत शुरू हुई तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि चूंकि मैं इस बेंच में शामिल हूं, अगर किसी को इस बेंच के ऊपर इतराज है तो पहले ही बता दें। इत्तेजाज एहसन साहब ने कहा नहीं, किसी को इस बेंच पे इतराज नहीं है। हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब ने कहा हमें भी इस बेंच के ऊपर इतराज नहीं है, जिसके ऊपर अब लतीफ़ खोसा साहब ने दलाइल का आगाज कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि देखें मुख्तसर दलाइल रखें क्योंकि आगे छुट्टियां भी हैं और हमने मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज के अंदर जाके भी केस सुनना है। तो अब ये मामला वहां पे हो रहा है और बड़े बुनियादी सवालात हैं। लेकिन आज जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने, जिनका कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ था और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ने ये बताया है कि माजी में जो मैं फैसले देता रहा सो देता रहा, अब अवाम जाने और ये जाने इस अहम आईनी नुक्ते के ऊपर कम अज़ कम वो पाकिस्तान की अवाम को ये नहीं बता सकते कि हमारे मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस का क्या नुक्ता नज़र है। ये अब तक की अपडेट्स हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट से मजीद भी देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।